नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रियाज भदौरिया। हमारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 15 मार्च को जो सवेरे पेपर था, उससे संबंधित हम कुछ मटेरियल आपको देने वाले हैं। उसमें जो पेपर आए थे, जो प्रश्न पत्र आए थे, उसका विश्लेषण हम करेंगे। तो उसके पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले आपको एक खुशखबरी दे दें कि वास्तव में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें कम से कम 30-40 प्रश्न डेली रिपीट हो रहे हैं। आज से पहले जो पेपर हुए हैं, यानी 5 मार्च से 14 मार्च तक, तो उनके अगर आप वीडियोज़ आप देख रहे हैं तो आप एहसास करेंगे कि बहुत सारे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। और रिपीट वाले प्रश्न मैं प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ। आज जो हम प्रश्न प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसमें जो प्रश्न प्रीवियस एग्जामिनेशन में आए हैं उनको मैं नहीं रख रहा हूँ। जो वीडियोज हम पहले बना चुके हैं वही प्रश्न हम दोबारा नहीं रख रहे हैं। तो प्रश्नों की संख्या देखिए घटती जा रही है। आज ज़्यादा से ज़्यादा 35 प्रश्न ऐसे हैं जो कि नए प्रश्न हैं, बाकी बहुत सारे प्रश्न रिपीट हैं। तो चलिए, आइए हम चलते हैं आज वीडियो पर, अपना शुरू करते हैं प्रश्नों को। तो देखते हैं हमारे आज के प्रश्न कैसे हैं। तो पहला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य है। तो क्रियात्मक अनुसंधान जो किए जाते हैं संस्थागत समस्याओं के समाधान के लिए किया जाते हैं, यानी स्थानीय समस्याओं का समाधान करना है क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य कार्य। तो ये स्कूल में भी किए जा सकते हैं, किसी कंपनी में भी किए जाते हैं, किसी प्राइवेट स्कूल में भी किए जाते हैं। किसी भी संस्था में जो संस्था की समस्या होती है, संस्थागत समस्या होती है, उसके समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान वहाँ का अधिकारी और कर्मचारी कर सकता है। बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। कब? तुरंत। जैसे ही उसने अपनी जिज्ञासा को व्यक्त किया वैसे ही उसकी जिज्ञासा की तृप्ति की जानी चाहिए। जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो तभी, लेट नहीं करना चाहिए। आगे हम चलते हैं। एक विद्यार्थी लगातार निम्न श्रेणी प्राप्त करता है। निम्न श्रेणी प्राप्त करता है तो अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है। क्या? वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। अगला है, विद्यालय से विद्यार्थियों का भाग जाने का कारण है। विद्यालय से विद्यार्थी क्यों भाग जाते हैं? उसका कारण है जो आपके पेपर में था, जो उपयुक्त एप्रोप्रिएट आंसर था वो ये है कि छात्रों की समस्या के प्रति शिक्षकों की उदासीनता। छात्रों की जो समस्याएं होती है, शिक्षक उसके प्रति जब उदासीन रहते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करते, तो उनकी विद्यालय में रुचि नहीं होती है और वो भाग जाया करते हैं। भागने की एक आदत डाल लेते हैं कि जब हमारा यहाँ कोई हम काम नहीं हो रहा है, हमारी जिज्ञासा की तृप्ति नहीं हो रही, हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो हम स्कूल में क्या करेंगे? वो भाग जाते हैं। कुछ और कारण है, ये भी अगर आपके विकल्प में है तो सोच समझ करके कोई एक कारण ही उसमें होगा। तो दंड का भय भी बहुत बड़ा कारण है, यानी भय युक्त वातावरण अगर विद्यालय का है तो बच्चे भाग जाएंगे। समुचित अध्यापन का अभाव अगर है तो भी बच्चे भाग जाएंगे। विद्यार्थियों का किसी विशेष विषय में पिछड़ जाना, तो वो भी भाग जाते हैं कि अब ये विषय आने वाली है, अब इसमें रुचि नहीं है, इसमें शिक्षक अच्छे नहीं है, शिक्षक की मेथोडोलॉजी अच्छी नहीं है, तो भी वो भाग जाते हैं। मध्याह्न भोजन का अभाव, वर्तमान में ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। बच्चे जब भूखे रहते हैं, मध्याह्न भोजन कभी नहीं बना विद्यालय में, तो बच्चे भाग जाते हैं। अगला है, पर आपको अपने विकल्प के अनुसार आंसर को ट्रिक करना है। अगला है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से किन सिद्धांतों पर आधारित है? निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति, प्ले मेथड, किन सिद्धांत पर आधारित है? तो विकास एवं वृद्धि का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, विवेचना रहित विचार की अवस्था
ये एक आध दो बार हमने और प्रश्न इसको रखा है, तो हमने कहा थोड़ा सा फिर रिमाइंड कर लें। विवेचना रहित विचार कब आते हैं? तो 4 से 7 वर्ष की अवस्था में विवेचना रहित विचार आते हैं, जिसकी बच्चा विवेचना नहीं कर सकता है। एक अध्यापक दृश्य शब्द माने ऑडियो विजुअल सामग्री के प्रयोग से अपने शिक्षण में लाता है। क्या लाता है? रोचकता लाता है। शिक्षक को जब अपनी कक्षा में रोचकता लाना होता है तो क्या वो यूज करता है? ऑडियो विजुअल टीचिंग एड जो होती है, दृश्य शब्द सामग्री का उपयोग करता है वो। अभिक्रमित अधिगम, अभिक्रमित अधिगम जो एक मॉडल है, इसके जनक कौन है? इसके जनक स्किनर हैं। अब देखिए, अभिक्रमित अधिगम को कहीं पर अभिक्रमित अनुदेशन कहा जाता है। प्रोग्राम्ड लर्निंग और प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन बोथ आर सेम, दोनों एक ही हैं। अभिक्रमित अधिगम इंग्लैंड में अभिक्रमित अधिगम कहा जाता है और उसी चीज़ को अमेरिका में प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन कहा जाता है, अभिक्रमित अनुदेशन कहा जाता है। अब इसके जनक स्किनर हैं। फिर अगर पूछा जाता है रेखीय अधिगम यानी लीनियर इंस्ट्रक्शन या लीनियर लर्निंग, तो लीनियर इंस्ट्रक्शन का जो जनक है अगर पूछा जाता है तो स्किनर है। और यदि पूछा जाए कि शाखीय इंस्ट्रक्शन ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन का जनक कौन है, तो नॉर्मन ए क्राउडर है। ये प्रश्न जो आपकी परीक्षा में पूछा गया था, ये दोनों प्रश्न मैं अपने से रख रहा हूँ कि हो सकता है कि अगले पेपर में ये पूछा जाए। तो दोस्तों, जो प्रश्न आपको प्राप्त होते हैं कमेंट के माध्यम से आप हमको भेजना ना भूलें, जिससे हम सारे प्रश्नों का जवाब आप तक पहुंचा सकें। और आगे के जो आपके साथी हैं जो उनका पेपर अभी नहीं हुआ है, उनके लिए भी बेनिफिशियल सिद्ध हो सके। आगे चलते हैं। सक्रिय अधिगम के लिए अधिगम का परिवेश क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसलिए कि सहयोग के माध्यम से ज्ञान विकसित करने के लिए। अगला है, रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर, तो सबसे निम्न स्तर या कि सबसे पहला स्तर, दोनों तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे निम्न स्तर ही सबसे पहला स्तर है, वह है सिंबल लर्निंग माने संकेत अधिगम। और अगर पूछा जाता है सबसे उच्च स्तर या 8वां स्तर, और यह भी पूछा जा सकता है कि रॉबर्ट गेने ने कितने स्तर बताए हैं, कितने प्रकार बताए हैं, एक ही चीज है तो 8 हैं। तो 8वां स्तर है समस्या समाधान अधिगम यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। अब हम चलते हैं, कुछ है प्रश्न हमारे पर्यावरण के। देखिए दोस्तों, प्रश्नों की संख्या बाल विकास की भी कम रही। क्यों? कि जो प्रश्न रिपीट हुए हैं उनको हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, चूंकि इसके पहले के वीडियोस में सारे प्रश्न हैं, उनको आप देखें। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय हैं तो वह है राकेश शर्मा। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? तो इसरो, ISRO या इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, 69 में। किसे भारत के रॉकेट मैन के नाम से जाना जाता है? तो वह है के सिवान। आगे चलते हैं। RBI में कितने रुपए के नोट पर आर्यभट्ट उपग्रह की तस्वीर छापी है? RBI ने किस रुपए के नोट पर? तो 2 रुपए का जो नोट है उसमें देखिएगा आर्यभट्ट की तस्वीर छपी हुई है। अगला देखिए, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग उपग्रह IRS का नया नाम क्या है? तो IRS-1A उसका नया नाम है। आगे है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तो जवाहरलाल नेहरू हैं। अगर भारत के प्रथम राष्ट्रपति पूछा जाता है तो क्या बताएंगे? पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और शिक्षा का पेपर है तो ये भी पूछा जा सकता है कि पहले शिक्षा मंत्री कौन है? तो पहले शिक्षा मंत्री हैं अबुल कलाम आजाद।
और पहले गृह मंत्री कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इतनी चीज़ें हैं। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, चूँकि हमारा चैनल एक ऐसा चैनल है जो आपको बहुत बड़ी सहायता प्रदान करता है कि उसके आसपास के प्रश्नों को भी दे रहा है। भारत, अभी देखिए अगला उस पे प्रश्न पे चलते हैं। अनुच्छेद 110 का संबंध है तो धन विधेयक से है। अब है अनुच्छेद 54 क्या है? तो वह है निर्वाचन है, इलेक्शन। अनुच्छेद 17 क्या है? ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, लेकिन अभी दुर्भाग्य से इन पेपर्स जो अभी तक हुए हैं इसमें नहीं पूछा गया, हमको नहीं मिला, हो सकता है पूछा गया हो। तो अनुच्छेद 17 बहुत महत्वपूर्ण है। अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, छुआछूत जिसको बोलते हैं, ये अनुच्छेद 17 में वर्णन किया गया है इसका। अनुच्छेद 21A, इसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ, वो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है। अनुच्छेद 1 में क्या है ये भी पूछ सकता है, तो वह है भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में लिखा है कि भारत राज्यों का संघ होगा। ये भी कई बार पीएससी के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला है चौहान वंश का संस्थापक कौन है? तो वो है वासुदेव। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से गुजरती है? तो जो आपका विकल्प था उसके अनुसार प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है वो अंतरराष्ट्रीय डेट लाइन। अगला है दामोदर नदी निकलती है कहाँ से? तो छोटा नागपुर का पठार से निकलती है। और लिपुलेख दर्रा ये कहाँ पर है, किस राज्य में है? तो ये है उत्तराखंड में। आगे अब हम चलते हैं, पर्यावरण के और प्रश्न हैं। अरब लीग का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये है काहिरा में है। अरब लीग का मुख्यालय काहिरा में है। अब काहिरा कहाँ पे है? तो काहिरा ये मिस्र की राजधानी है, ये कैपिटल ऑफ मिस्र। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 एवं 75 मंत्रिपरिषद से संबंधित है ये। अगला प्रश्न है लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो वो है जनसंख्या के आधार पर। गोद प्रथा पर किसने प्रतिबंध लगाया था? तो वो है लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो वो है लाहौर में। ये सारे प्रश्न आज के पेपर में पूछे गए थे। मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC की नियुक्ति कौन करता है? तो वो है राष्ट्रपति। अब हम कुछ हिंदी के प्रश्न लेकर आपके समक्ष आ रहे हैं। पहला है उज्ज्वल में संधि है। उज्ज्वल में संधि कौन है? तो व्यंजन संधि है। संधि विच्छेद करेंगे उत धन ज्वल। अगर संधि विच्छेद करने के बाद यहाँ पर हलंत आ रहा है तो जान लीजिए कि व्यंजन संधि होगी निश्चित रूप से 100%। तो इस तरह से आप करके देख लिया करें। मलयालम भाषा में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? 1965 में दिया गया था। हो सकता है अगले पेपर में पूछ लिया जाए किसे दिया गया था, तो वह है शंकर कुरूप को दिया गया था। अगला प्रश्न है चारों चरणों में समान मात्रा वाले छंद को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मात्रिक सम छंद। अगला है अनुराग बांसुरी। एक बार ये प्रश्न और पूछा गया है, मैंने कहा इसको फिर इंक्लूड करते हैं इसमें। अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? तो यह है नूर मोहम्मद की। अगला प्रश्न है रचना के आधार पर शब्दों के भेद, तो वह है 3 भेद। प्रश्न आपका सिर्फ यही पूछा गया था कितने भेद हैं। हम ये लिख रहे हैं कि रचना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से भेद नहीं हैं, और इन तीनों में से कोई अलग विकल्प लिख दे तो उत्तर वही होगा। ये हम जाने रहे रूढ़ या मूल शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ये रचना के आधार पर ये 3 प्रकार के शब्द होते हैं। अब यथा समय में कौन सा समास होगा? तो वो है अव्ययी भाव समास होगा। दोस्तों, आप हमारे वीडियोस को अच्छे से धैर्य के साथ आपने सुना, इसके लिए सबसे पहले आपको धन्यवाद।
और अगला हम आपको सुझाव देंगे कि आप हमारे वीडियोज़ को, जितने वीडियोज़ हैं हमारे, जितने अपलोड हैं, उन सारे वीडियोज़ को मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 के नाम से प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज़ अपलोड किए हुए हैं। तो उन सारे वीडियोज़ को देखें और आगे जो अपलोड कर रहे हैं उसको भी देखें। निश्चित रूप से आप परीक्षा में सफल होंगे, ये मेरा 100% दावा है। तो इसी के साथ धन्यवाद।